ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, हम आज आपको कार्तिक महात्म्य यानी कार्तिक मास के चौथे अध्याय की कथा सुनाएंगे। कल हमने सुना था कि जो मनुष्य कार्तिक के महीने में व्रत करते हैं और भगवान के मंदिर में कीर्तन करते हैं, दीप दान करते हैं, तो वे भगवान को प्रसन्न करते हैं। अब आगे की कथा हम आज सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को उनके पहले जन्म की कथा सुनाते हुए कहते हैं और श्री नारद जी श्री पृथु जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि यह भगवान विष्णु मछली के समान रूप धारण करके आकाश में विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में गिरे थे। यानी कि यह अलग अलग कल्पों की अलग अलग कथाएं होती हैं। एक बार की कथा में जो भागवत जी में आती है उसमें कहते सत्यव्रत के कमंडल में आए थे, तो यहाँ पर अलग कल्प की कथा है। विंध्य पर्वत कश्यप मुनि की अंजलि में गिरे। मुनि ने करुणावश उस मछली को अपने कमंडलों में रख लिया, किंतु वह उसमें न समा सकी। तब उन्होंने उसे कुएं में ले जाकर डाल दिया। जब उसमें भी वह न समा सकी, तब मुनि ने उसे तालाब में पहुंचा दिया, किंतु वह तालाब भी उसके लिए छोटा पड़ गया। इस प्रकार उसे अनेक स्थानों में रखते हुए अंततो गत्वा उन्होंने फिर उसे समुद्र में डाल दिया। वहां भी बढ़कर वह विशालकाय हो गई। तदंतर उन मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया और उस शंख को अपने हाथ में लिया। वे बद्री वन में गए। वहाँ संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया। विष्णु बोले, महर्षियों, जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्यों सहित उनका पता लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया, यानी कि उन्हें खोज निकाला। जिस दिन वेद के जितने मंत्र को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया, वही उतने भाग का तब से ऋषि माने जाने लगे। यानी जिसने जितना खोजा उन्हीं से उनका मान बढ़ने लगा और वे ऋषि उन्हीं के नाम से माने जाने लगे। तदंतर सब मुनि एकत्रित होकर प्रयाग में गए तथा ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उन्होंने प्राप्त किए हुए वेद अर्पण कर दिए। यज्ञ सहित वेदों को पाकर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ तथा उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा और भी पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम करके यह प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, देवाधिदेव जगन्नाथ प्रभु, हमारा निवेदन सुनिए। हम लोगों के लिए यह बड़े हर्ष का समय है, अतः हमें वरदान दें। रमापते, इस स्थान पर ब्रह्मा जी को खोए हुए वेदों की प्राप्ति हुई है तथा आपकी कृपा से हमें भी यज्ञ भाग उपलब्ध हुआ है, अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक श्रेष्ठ और पुण्य वर्धक हो।
भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र नाम धारण करे। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और वह सूर्य कन्या यमुना जी के साथ यहाँ मिलेगी। ब्रह्मा जी सहित तुम संपूर्ण देवता भी मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। यहाँ किए हुए दान, व्रत, तप, होम, जप और पूजा आदि कर्म अक्षय फल के दाता और सदा मेरी समीपता की प्राप्ति कराने वाले हों। 7 जन्मों में किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी इस तीर्थ का दर्शन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। जो धीर पुरुष इस तीर्थ में मेरे समीप मृत्यु को प्राप्त होंगे, वे मुझ में ही प्रवेश कर जाएंगे। उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो यहाँ पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे, उनके समस्त पितर मेरे लोक में चले जाएंगे। यह काल भी मनुष्यों के लिए महान पुण्यमय तथा उत्तम फल प्रदान करने वाला होगा। यानी कि प्रयागराज। नारद जी कहते हैं, देव भगवान विष्णु देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर ध्यान हो गई तथा इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी अपने अंशों के साथ वहां रहकर स्वरूप से अंतर ध्यान हो गए। जो शुद्ध चित्त वाला श्रेष्ठ पुरुष इस कथा को सुनता या सुनाता है, वह तीर्थराज प्रयाग और बद्रीवन की यात्रा करने का फल प्राप्त कर लेता है। भक्तजनों, अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।